हेलो मित्रों, आज एसएसपी कोचिंग क्लास की मैराथन क्लास में राजनीति विज्ञान को कवर करेंगे। आज राजनीति विज्ञान के चैप्टर वाइज एमसीक्यू इस क्लास में अपन करने वाले हैं। मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास प्रारंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चलते हैं, चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। राजनीति विज्ञान बेसिक स्तर से। संविधान का अर्थ क्या है? नियमों का संग्रह, देश का कानून, सरकार की योजना। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1946। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को किस रूप में घोषित किया गया? लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। संविधान का मूल उद्देश्य या मूल स्रोत क्या है? जनता। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित और लंबा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। संविधान को किसने अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने। अंगीकृत आत्मर्पित संविधान सभा ने किया था। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? 1976 में। नहीं, 1950 में। ये ऑप्शन गलत है। नहीं, हाँ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। राइट है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुच्छेद। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। चैप्टर 2 चलता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से दिए गए थे? 7, लेकिन अब 6 हैं, एक हटा दिया। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार नहीं रहा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा
संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? समता यानी कि समानता, अनुच्छेद 14। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान का हृदय। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? 6। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 अनुच्छेद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? 23 से 24। बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? 24। अल्पसंख्यकों को संरक्षण किस अधिकार में दिया गया? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यकों को संरक्षण किस अधिकार में दिया गया? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी किए जाते हैं? 32। कौन सा रीट हैप्स कॉर्पस कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? 14। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? 18। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? 17। अस्पृश्यता का अंत 17 में। छुआछूत। संविधान में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? 16। समान अवसर। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4। DPSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य को दिशा निर्देश देना। DPSP का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड। DPSP को लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। DPSP और मौलिक अधिकार में क्या संबंध है? मौलिक अधिकार अधिक शक्तिशाली है। DPSP का उद्देश्य किस प्रकार का राज्य बनाना है? कल्याणकारी। DPSP किस प्रकार के कानून है? गैर बाध्यकारी। DPSP का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में शुरू होता है? 36। अनुच्छेद 36 से शुरू होता है। 36। DPSP को लागू करना किस पर निर्भर करता है? सरकार की आर्थिक स्थिति पर।
डीपीएसपी को लागू करना किस पर निर्भर करता है? सरकार की आर्थिक स्थिति पर। डीपीएसपी का उद्देश्य किस प्रकार का न्याय स्थापित करना है? सामाजिक और आर्थिक। निम्न में से कौन सा डीपीएसपी नहीं है? संपत्ति का अधिकार। गांधीवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में आते हैं? 36 से 40 अनुच्छेद में आते हैं। ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44। डीपीएसपी को संविधान में किस नाम से भी जाना जाता है? नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना चाहता है? सामाजिक न्याय। डीपीएसपी को लागू न करने पर क्या होता है? कोई कानूनी कार्यवाही नहीं। भारतीय संविधान में डीपीएसपी किस प्रकार के होते हैं? गैर न्याय योग्य। डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव होने पर क्या प्राथमिकता होती है? मौलिक अधिकार को प्राथमिकता होती है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। चैप्टर 3। चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448 और ज़्यादा हो। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952, 50, 51 में। नवी अनुसूची स्थापित हुई थी ना। सही है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368 में। अनुच्छेद 368। 42वां संविधान किस वर्ष हुआ था? 1976। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची को महत्वपूर्ण अनुसूची माना जाता है। 7वीं अनुसूची। संविधान सभा की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत व्यवस्था से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय। संविधान का लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संशोधन में किस शब्द को जोड़ा गया? समाजवाद एवं पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया दी गई है? 368। 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से। जीएसटी किस संशोधन से लागू हुआ? 101वां।
जीएसटी की संशोधन से लागू हुआ 101वां बी। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र राज्य की सूची से, केंद्र राज्य विषय की सूची से। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र राज्य विषय सूची से। 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जनजातीय और प्रशासन क्षेत्र से। 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से। राजनीति सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीति का अर्थ राज्य का अध्ययन है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। राजनीति विज्ञान राज्य सरकार और व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन है। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक प्रसिद्ध है। आधुनिक राजनीति के जन्मदाता जॉन लॉक माने जाते हैं। राजनीति का संबंध शक्ति और सत्ता से है। राज्य का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य विषय है। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों की व्याख्या करता है। राज्य स्टेट। राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य एक स्थायी संस्था है। यूनानी नगर राज्य को पोलिस कहा जाता था। आधुनिक राज्य राष्ट्र राज्य कहलाता है। जीन बोंदा को संप्रभुता का प्रथम प्रतिपादक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संप्रभुता का प्रथम प्रतिपादक किसे माना जाता है? जीन बोधा को। राज्य कानून बनाने वाली संस्था है। तीसरा आता है कि संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यह आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार की होती है। कानूनी संप्रभुता राज्य के कानूनों का स्रोत होती है और लोकतांत्रिक संप्रभुता जनता में निहित होती है। ऑस्टिन ने संप्रभुता को आदेश देने वाली शक्ति कहा। ये संप्रभुता क्या करती है? आदेश देती है। अधिकार, राइट्स। अधिकार समाज द्वारा मान्य दावे होते हैं। अधिकार व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं। राजनीतिक अधिकारों में मतदान का अधिकार शामिल है। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। प्रश्न आ सकता है, जॉन लॉक कौन से अधिकारों के समर्थक थे? प्राकृतिक अधिकारों के। अधिकार सामाजिक कल्याण से जुड़े होते हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता का अर्थ अनुचित प्रतिबंधों का अभाव है। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कम होता है। जे.एस. मिल स्वतंत्रता के समर्थक थे। कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता बल्कि सुरक्षा देता है। समानता। समानता का अर्थ समान अवसर है। कानूनी समानता में सभी कानून के सामने समान हैं। आर्थिक समानता समाजवाद का मुख्य आधार है। अमर्त्य सेन समानता के समर्थक हैं। सामाजिक समानता जाति भेद को समाप्त करती है। न्याय, जस्टिस। न्याय का अर्थ उचित व्यवस्था है। न्याय के 4 प्रकार हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी। न्याय स्वतंत्रता और समानता का आधार है। अरस्तु न्याय को नैतिकता से जोड़ते हैं। लोकतंत्र में न्याय अधिक प्रभावी होता है। शक्ति, पावर।
शक्ति का अर्थ दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना है। मैक्स वेबर ने शक्ति को वैधता से जोड़ा। शक्ति बल से अलग अवधारणा है। शक्ति का प्रयोग दंड और पुरस्कार से होता है। शक्ति का स्रोत ज्ञान, धन और संगठन होते हैं। 9. अधिकारिता, अथॉरिटी। अधिकारिता वैध शक्ति है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए: पारंपरिक, करिश्माई, कानूनी। अधिकारिता कानून पर आधारित होती है। करिश्माई अधिकारिता नेता के व्यक्तित्व पर आधारित होती है। राज्य बराबर जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन चारों से मिलकर राज्य बनता है। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। अधिकार का आशय है समाज द्वारा मान्य दावे। और स्वतंत्रता का अर्थ होता है अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। और समानता का अर्थ होता है समान अवसर। और न्याय का अर्थ होता है संतुलित व्यवस्था। राजनीति विज्ञान क्या है? राज्य का अध्ययन है। पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से आया है? ग्रीक। अरस्तु ने राजनीति को क्या कहा है? विज्ञान। राज्य के कितने तत्व है? 4। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। आधुनिक राज्य का रूप क्या है? राष्ट्र राज्य। जिनबोधा किससे संबंधित है? संप्रभुता से। अधिकार क्या है? दावे। अधिकार किसके बीच संबंध है? व्यक्ति और समाज के बीच। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। सकारात्मक स्वतंत्रता किससे जुड़ी हुई है? राज्य की भूमिका से। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है? कम हस्तक्षेप। समानता का अर्थ है समान अवसर। न्याय का मुख्य आधार क्या है? समानता। अधिकारिता क्या है? वैध शक्ति। शक्ति का अर्थ है प्रभाव डालने की क्षमता। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की अधिकारिता बताई है? 3। लोकतंत्र में शक्ति किसमें होती है? जनता में। द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। राज्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अरस्तु। आधुनिक राजनीति के पिता कौन है? मैकियावेली। राजनीति का संबंध किससे है? शक्ति से। समाज का मूल आधार क्या है? राज्य। अधिकारों का स्रोत क्या है? समाज। नागरिक अधिकार किसमें आते हैं? मौलिक अधिकार में। मतदान क्या है? राजनीतिक अधिकार। संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह। लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता। समानता का प्रकार है सामाजिक। राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याण। लोकतंत्र किस पर आधारित है? जनता पर। संप्रभुता का प्रकार नहीं है कानूनी, लोकप्रिय और राजनीतिक, ये तो प्रकार है लेकिन धार्मिक नहीं। अधिकार किससे संबंधित है? कर्तव्य से। स्वतंत्रता का पिता कौन है? मिल। मिल को स्वतंत्रता का पिता कहा जाता है। समानता किससे जुड़ी हुई है? अवसर से। न्याय का अर्थ है निष्पक्षता। अधिकारों का जन्म कहाँ होता है? समाज में। राज्य की प्रकृति क्या है? स्थायी। पॉलिटिक्स का अर्थ है राज्य का अध्ययन। संविधान किसका स्रोत है? कानून का। राज्य का सबसे बड़ा तत्व क्या है? संप्रभुता। अधिकार का आधार क्या है? समाज। स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है प्राकृतिक, और बाकी सभी स्वतंत्रता के प्रकार है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक।
समानता का मुख्य उद्देश्य है भेदभाव समाप्त करना। न्याय का प्रकार नहीं है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सब न्याय के प्रकार है। अधिकारिता किस पर आधारित होती है? वैधता पर। शक्ति का स्रोत क्या है? ज्ञान। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? जनता की शक्ति। राज्य का कार्य क्या है? कानून बनाना। अधिकार किससे सुरक्षित होते हैं? राज्य से। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बाधा रहित जीवन। समानता का मतलब क्या है? समान अवसर। न्याय किससे जुड़ा है? निष्पक्षता से। संप्रभुता किसकी होती है? राज्य की। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय क्या है? राज्य। अधिकार किसका हिस्सा है? समाज का। लोकतंत्र में शक्ति किसकी होती है? जनता की। राज्य का आधार क्या है? संविधान। कानून किससे बनता है? राज्य से। अधिकारों का संरक्षक या अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? राज्य। स्वतंत्रता का विरोधी क्या है? अत्यधिक नियंत्रण। समानता का विरोधी भेदभाव। न्याय का आधार समानता। शक्ति क्या है? प्रभाव क्षमता। अधिकारिता क्या है? वैध शक्ति। लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह। राज्य का लक्ष्य है कल्याण। राजनीति विज्ञान क्या है? राज्य का अध्ययन। राज्य के कितने तत्व हैं? 4। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। आधुनिक राज्य किसे कहा जाता है? राष्ट्र राज्य को। अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं? समाज के द्वारा। स्वतंत्रता का सही अर्थ है अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। समानता का मुख्य आधार क्या है? अवसर। न्याय का मूल तत्व है निष्पक्षता। लोकतंत्र का आधार जनता। अधिकारिता किस पर आधारित होती है? वैधता पर। शक्ति का अर्थ है प्रभाव डालने की क्षमता। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या है? राज्य। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4। संविधान क्या है? नियमों का संग्रह। अधिकार किससे जुड़े हैं? कर्तव्य से। स्वतंत्रता का प्रकार है सकारात्मक नकारात्मक दोनों। समानता का अर्थ है समान अवसर। न्याय का संबंध है समानता। अधिकारिता का अर्थ है वैध शक्ति। लोकतंत्र का आधार है जनता। राज्य का उद्देश्य कल्याण। राज्य के 4 तत्व होते हैं। संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। और समानता सभी के लिए समान अवसर। न्याय सभी के लिए निष्पक्ष व्यवस्था। और लोकतंत्र जनता की शक्ति। इस प्रकार वन लाइनर MCQ आपके राजनीति विज्ञान के पूरे होते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करना। धन्यवाद।